अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, ख़बरों की तफ़सीलात से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। गज़ा जंगबंदी को लेकर मिस्र में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात जारी। कतर ने फ़लस्तीनी हुकूक़ पर दिया ज़ोर। हमास ने रखे अपने इसराइली धमकियों के बावजूद गज़ा का मुहासरा तोड़ने के लिए फ्रीडम फ्लोटिला का नया काफिला रवाना। एक और कश्ती पर इजराइल ने किया हमला। बिहार में वोटर लिस्ट से नाम गायब होने पर इलेक्शन कमीशन से सुप्रीम कोर्ट ने तलब की वजाहत। आसाम बीजेपी की मुसलमानों को बदनाम करने वाली नफरत अंगेज AI वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। कफ सिरप से बच्चों के अमवात के बाद मरकजी हुकूमत का अहम कदम। 2 साल से कम उम्र बच्चों को खांसी सिरप पर पाबंदी। अखिलेश यादव और मोहम्मद आजम खान की आज रामपुर में मुलाकात। नाज़रीन, खबरों की तफसीलात से कबल एक अहम इत्तला आपको देना चाहेंगे कि फ़िक्र ख़बर के शोबे नगमात फ़िक्र के ज़ेर एहतिमाम साहिली कर्नाटक के बच्चों के दरमियान जो ऑनलाइन नातिया मुसाबका जारी है, आज यानी कि 8 अक्टूबर की रात ये अपने अख्तिताम को पहुँच रहा है। तो तमाम वालिदैन और सरपरस्तान से गुजारिश है कि जिन्होंने अब तक अपने बच्चों की नात की वीडियो इरसाल नहीं की है, वो आज रात 11:59 से पहले अपना गूगल फॉर्म पुर करके अपनी वीडियोस ज़रूर भेज दें। याद रहे कि मुकर्ररा वक्त के बाद मौसूल होने वाली वीडियोस मुसाबक़े में शामिल नहीं की जाएंगी। याद रहे कि इस मुसाबक़े में मजमूई तौर पर 50,000 रुपये के इनामात रखे गए हैं। हर ग्रुप से अव्वल, दुअम, सुअम और इसके अलावा जो है 5 मुमताज़ शुरका को भी खुसूसी इनामात दिए जाएंगे। याद रखें कि आज रात 11:59 तक जिन लोगों के फॉर्म मौसूल होंगे वही मुसाबक़े में शामिल माने जाएंगे। अगर किसी को वीडियोस अपलोड करने में कोई परेशानी हो रही है तो वो जो नंबर दिए गए हैं उन पर राब्ता कर सकते हैं। गज़ा जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। मिस्र में इसराइल और हमास के रहनुमा मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एक मुआहदा तय पा सकता है। मालूम होना चाहिए कि इस मुज़ाकरात का आगाज़ उस वक्त हुआ जब अरब और मुस्लिम रहनुमाओं ने गज़ा जंगबंदी के लिए ट्रंप से मुलाकात की थी, जहां ट्रंप ने 20 नुकाती मंसूबा पेश किया था, जिसको लेकर अरब और मुस्लिम मालिक के मौक़िफ़ पर सवाल भी उठे थे। वहीं जो है अब कतर ने वाज़ेह किया है कि जो तजवीज़ मुस्लिम मालिक ने पेश की थी, जो उनके सामने रखी गई थी, उसमें इसराइल ने कई तरामीम कर दी थी, जिसको बाद में ट्रंप ने शाये किया था। और अब जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसमें कैदियों के तबादले और इमदाद की फराहमी जैसे मामलात पर जो है इत्तिफ़ाक़ राय दरकार है। कतर ने यह भी साफ किया है कि किसी बैरूनी फरीक को गज़ा के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करने का कोई हक़ नहीं है और गज़ा का मुस्तक़बिल फ़लस्तीनियों के हाथ में रहना चाहिए। वहीं उन्होंने मुज़ाकरात के दौरान भी गज़ा पर जारी इसराइली बमबारी पर सवाल उठाए हैं। वहीं हमास ने जो है मुज़ाकरात में कई अहम मुतालबात शामिल किए हैं। कल से 2 दिन से जो है वो ये मुज़ाकरात जारी हैं, जिसमें हमास ने जो है अब कई अहम मुतालबात शामिल किए हैं, जिसमें जामे और मुस्तकिल जंगबंदी, गज़ा से इसराइली फ़ौज का इनखिला, इंसानी और इमदादी सामान की आज़ादाना फराहमी, बेघर अफराद की वापसी और गज़ा की फ़ौरी तामीर नौ और फ़लस्तीनी कैदियों के तबादले का मुनसिफ़ाना मुआहदा जो है वो शामिल है। और हमास ने बैनुल अक़वामी बरादरी से जामे जंगबंदी और मुकम्मल इनखिला की ज़मानत देने का मुतालबा किया है, क्योंकि इसराइल का कोई भी कभी भी कोई भरोसा जो है वो नहीं कर सकता है। पहले भी यही देखा गया था कि जंगबंदी को लेकर मुज़ाकरात हुए, एक मुआहदा हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने उस मुआहदे को तोड़ दिया और सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए फिर से उन्होंने बम बरसाए थे। वहीं ट्रंप का भी अब जो है एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइल और हमास के दरमियान गज़ा जंगबंदी मुआहदे के लिए हकीकी मौक़े मौजूद हैं और मशरिक़ वस्ता में अमन की बहाली की कोशिशें फ़ैसला कुन मोड़ पर पहुँच चुकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि नेतन्याहू पर जो है वो अब ट्रंप जो है दबाव डाल रहे हैं और मुमकिन है कि ये दबाव बरकरार रहेगा और जो है जंगबंदी के लिए कोई एक मुआहदा जो है वो तय पा सकता है। और इसराइल के हालिया हमलों और धमकियों के बावजूद गज़ा का मुहासरा तोड़ने के लिए फ्रीडम फ्लोटिला कोalition के काफिलों का नया सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है, जो कि इसराइल के लिए दर्द-ए-सर बनता जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने FFC की कश्तियों को रोका था और मुसाफिरों को बंदरगाह पर मुंतकिल कर दिया था। ताहम अब नई कश्तियों के ज़रिए इंसानी इमदाद पहुँचाने की कोशिशें दोबारा जो है वो शुरू कर दी गई हैं। इसी कोशिश के दौरान गुज़िश्ता रोज़ भी इसराइल ने एक और कश्ती पर जो है हमला करके उसे रोक दिया है।
یہ قافلہ 10 کشتیوں پر مشتمل ہے جس میں دنیا بھر سے پارلیمانی ارکان، ڈاکٹرز اور صحافی جو ہے وہ شامل ہیں، اور یہ 25 ستمبر کو اٹلی کے جزیرے سسلی سے روانہ ہوا تھا۔ بتایا جا رہا ہے کہ قافلے کی کشتیوں کو جنہیں کل رات جو ہے وہ انٹرسپٹ کیا گیا، ان کے مسافروں کو بندرگاہ پر منتقل کر دیا گیا ہے اور انہیں جلد ملک بدر کر دیا جائے گا۔ بتا دیں کہ فلوٹیلا پر جو ہے $1,00,000 سے زائد مالیت کی امداد موجود تھی، جن میں اسپتالوں کے لیے ادویات تھی، سانس کے آلات اور غذائی اشیاء شامل تھی۔ فریڈم فلوٹیلا نے اعلان کیا ہے کہ یہ سلسلہ انسانی امداد پہنچانے کے لیے جاری رہے گا اور غزہ کا محاصرہ توڑنے کی کوششیں وہ نہیں رکیں گی۔ سپریم کورٹ نے بھارتیہ جنتا پارٹی کی آسام یونٹ سے ایک مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ نفرت انگیز ویڈیو پر جواب طلب کیا ہے، جس میں مسلمانوں کو آسام پر قبضہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ یہ ویڈیو بی جے پی کی آفیشیل ایکس ہینڈل سے 15 ستمبر کو شیئر کی گئی تھی اور اس میں یہ تاثر دیا گیا تھا کہ اگر بی جے پی اقتدار سے باہر ہوئی تو ریاست پر مسلمان حاوی ہو جائیں گے۔ اس اشتعال انگیز ویڈیو نے سوشل میڈیا پر زبردست رد عمل اور غم و غصہ پیدا کر دیا ہے۔ عرضی گزار کی جانب سے عدالت میں دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ ویڈیو نہ صرف مذہبی منافرت کو ہوا دیتا ہے بلکہ عوامی نمائندگی ایکٹ 1951 کی دفعات کی بھی خلاف ورزی کرتا ہے، جو کہ مذہب کی بنیاد پر ووٹ مانگنے اور دشمنی پھیلانے سے روکتی ہے۔ جسٹس وکرم ناتھ اور سندیپ مہتا کی بینچ نے بی جے پی آسام یونٹ کو نوٹس جاری کیا ہے اور اس سلسلے میں وضاحت طلب کی ہے۔ درخواست گزاروں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس ویڈیو پر فوری طور پر FIR درج کی جائے اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ یہ معاملہ اب 27 اکتوبر کو دوبارہ سنا جائے گا، جہاں عدالت طے کرے گی کہ نفرت پھیلانے والے ڈیجیٹل مواد پر سیاسی جماعتوں کو کس حد تک جواب دہ بنایا جا سکتا ہے۔ بہار میں SIR کے تحت ووٹر لسٹ میں بڑے پیمانے پر نام حذف ہونے کے معاملے میں سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے سخت لہجے میں جواب طلب کیا ہے۔ عدالت نے کمیشن کو 9 اکتوبر تک ان 3,66,000 ووٹروں کی تفصیل دینے کی ہدایت دی ہے جن کے نام فہرست سے نکالے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ان 21 لاکھ نئے ووٹروں سے متعلق وضاحت بھی مانگی ہے کہ آیا یہ واقعی نئے ووٹر ہیں یا وہی لوگ ہیں جنہیں پہلے لسٹ سے ہٹایا گیا تھا۔ جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوائے مالیہ باگچی کے بینچ نے واضح کیا کہ کسی زندہ ووٹر کا نام کاٹتے وقت رول 21 کی مکمل پیروی ضروری ہے۔ ایڈوکیٹ پرشانت بھوشن نے عدالت کو بتایا کہ SIR کی وجہ سے مسلمانوں اور خواتین ووٹروں کے نام بڑی تعداد میں حذف کیے گئے ہیں اور کمیشن نے اس کی کوئی وجہ نہیں بتائی ہے۔ کمیشن نے سماجی تنظیموں کے کردار پر اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ اصل متاثرہ افراد عدالت میں نہیں آئے بلکہ دہلی میں بیٹھے NGOs ہی یہ معاملہ اٹھا رہے ہیں۔ اب عدالت 9 اکتوبر کو اس معاملے میں دوبارہ سماعت کرے گی۔ وہیں سینئر ایڈوکیٹ ابھیشیک منو سنگھوی نے کہا کہ جب نام ہٹانے کی اطلاع ہی نہیں دی گئی تو متاثرہ افراد اپیل کیسے کر سکتے ہیں؟ مدھیہ پردیش اور راجستھان میں بچوں کی اموات کے بعد مرکزی حکومت نے ہنگامی قدم اٹھاتے ہوئے 2 سال سے کم عمر بچوں کو کھانسی اور زکام کے ادویات دینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ وزارت صحت نے تمام ریاستوں کو خط لکھ کر ہدایت دی ہے کہ 2 سال سے کم عمر بچوں کو یہ ادویات تجویز یا فراہم نہ کی جائیں اور 5 سال سے کم عمر بچوں کے لیے بھی صرف ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی استعمال کی جائے۔ یہ فیصلہ اس وقت آیا جب مدھیہ پردیش کے چھندواڑہ اور راجستھان میں کھانسی کے سرپ پینے سے کئی بچوں کی موت واقع ہوئی ہے۔ راجستھان میں حکومت نے ڈرگ کنٹرولر کو معطل کر دیا ہے اور کیسن فارما کی تمام 19 ادویات کی تقسیم روک دی ہے۔ سماجوادی پارٹی کے صدر اکھلیش یادو آج پارٹی کے سینئر رہنما محمد اعظم خان سے ملاقات کے لیے رامپور جا رہے ہیں۔ جیل سے رہائی کے بعد دونوں رہنماؤں کی یہ پہلی ملاقات ہوگی جسے سیاسی طور پر انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اکھلیش یادو پرائیویٹ جیٹ سے لکھنؤ سے بریلی پہنچیں گے اور وہاں سے بذریعہ سڑک رامپور جائیں گے، جہاں وہ اعظم خان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کریں گے۔ پارٹی کے قومی ترجمان سمیہ رانا نے بھی اعظم خان سے ملاقات کی اور کہا کہ اکھلیش اور اعظم خان کے درمیان کوئی درار نہیں ہے، کل سب کچھ صاف ہو جائے گا۔ اور سیاسی مبصرین کے مطابق یہ ملاقات صرف رسمی نہیں بلکہ سماجوادی پارٹی کے اندر اختلافات کو مٹانے اور اتحاد کو مضبوط کرنے کی ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے، اور شاید اعظم خان کے BSP میں جانے کی قیاس آرائیوں پر بھی یہی ملاقات بریک لگا سکتی ہے۔ بھٹکل میں پرانی اور نئی مچھلی مارکیٹ کے سلسلے میں جاری تنازع سیاست کی مداخلت کے باعث مزید پیچیدہ ہو گیا ہے۔
साबिक रुकन असम्बली और बीजेपी रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि पुरानी मार्केट के दुकानदार निकाले जा रहे हैं और गल्फ मार्केट तामीर की जा रही है। अल्ताफ खरूरी जो कि इंचार्ज सदर हैं भटकल टीएमसी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वजाहत दी कि ये इल्ज़ामात सरासर झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने बताया कि पुरानी मार्केट खस्ता हालत में है और पीडब्ल्यूडी की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया जा चुका है, जबकि नई मार्केट 1 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से तामीर की गई है, जहां 140 मछली फरोशों के लिए कारोबार और पार्किंग की मुकम्मल सहूलियात मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी मार्केट में भी कारोबार बिला रुकावट जारी है और टीएमसी सफाई के इंतजामात भी कर रही है। उन्होंने साबिक रुकन असम्बली सुनील नायक के इल्जामात को सियासी बदनीयती पर मबनी करार देते हुए कहा कि उन्हीं की मौजूदगी में इस नई मार्केट का इफ्तिताह अमल में आया था। नई मार्केट में सभी के लिए जगह और बुनियादी सहूलियात मौजूद हैं और 50 लोगों के लिए जगह न होने के इल्जामात को उन्होंने सरासर झूठ और प्रोपेगेंडा करार दिया। उन्होंने आवाम से ताउन की भी इस सिलसिले में अपील की है। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धरामैया ने मंगल को ऐलान किया कि रियासत के तमाम सरकारी और सरकारी मुआविन स्कूल 8 से 18 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। इस तातील का मकसद असातिज़ा को जारी समाजी व तालीमी सर्वे मुकम्मल करने का वक्त देना है, जो कि अवाम में ज़ात के सर्वे के नाम से मशहूर है। सिद्धरामैया ने बताया कि कुछ अजला में सर्वे मुकम्मल हो चुका है, जबकि दीगर में ये काफ़ी पीछे चल रहा है। इसी वजह से 10 दिन की तौसीक की गई है ताकि हर इलाके में डेटा मुकम्मल हो सके। मिसाल के तौर पर कोपल ज़िले में 97% तक सर्वे मुकम्मल हो चुका है, जबकि उड़पी और दक्षिण कन्नड़ा में ये 60 से 63% तक महदूद है। वज़ीर आला ने सर्वे के दौरान ड्यूटी पर वफात पाने वाले 3 अमले के अरकान के लिए 20 लाख रुपए फीकस मुआवजे का भी ऐलान किया है। सर्वे के तहत हर घराने को उसके बिजली मीटर नंबर के जरिए जियो टैग किया जाएगा और एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर UHID दिया जाएगा ताकि हर घराने का तफसीली डिजिटल रिकॉर्ड बनाया जा सके। तो नाज़रीन, खबरों में इस खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.fikrakhbar.com पर रुख कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।